इस कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर जिक्सो दिखाया जाता है, जिसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ उसका दिमाग का चेकअप किया जा रहा था क्योंकि उसे दिमाग का कैंसर था। वो उठकर नर्स से पूछता है कि अब मेरी हालत कैसी है, कोई सुधार आया? जिस पर नर्स मायूस होते हुए कहती है कि नहीं, तुम्हारी हालत अभी भी वैसी ही है। जिसके बाद जिक्सो बाकी कैंसर के मरीजों के साथ दिखाया गया, जिनमें एक होटल का मालिक भी था और वो अपने कैंसर को लेकर काफी परेशान लग रहा था। कुछ दिन के बाद डॉक्टर जिक्सो को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि बुरी खबर है, तुम्हारा कैंसर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से बहुत जल्द तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये जानकर वो काफी परेशान हो गया। लेकिन फिर जब हॉस्पिटल में आगे बढ़ा पानी पीने, तो वो एक लड़के को देखता है जो एक मरे हुए मरीज की घड़ी और अंगूठी चुरा रहा था। जिसके अगले ही पल वो लड़का हमें एक जगह पर ट्रैप्स में यानी जिक्सो के जाल में फंसा हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि यही जिक्सो का काम है। वो ऐसे लोगों को ट्रैप्स में फंसाता है जो अपनी जिंदगी में गलत काम करते हैं। इन मुश्किल ट्रैप्स में वो बचने के लिए कुछ टाइम देता है, फिर कैद हुए इंसान को अपने जिस्म के किसी हिस्से की कुर्बानी देने को कहता है। मतलब उस इंसान को अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा खुद काट कर अलग करना है। अगर टाइम से पहले उस इंसान ने ऐसा कर दिया तो वो बच जाएगा, वरना उसकी मौत तो पक्की ही है, क्योंकि लोगों को सबक सिखाने का उसे यही तरीका ठीक लगता है। फिर अब उस लड़के की आंखों के ऊपर मशीन के जरिए पाइप्स लगाए हुए थे और हाथों को भी कुर्सी पर मजबूती से बांधा हुआ था। अब तब यहाँ जिक्सो रिकॉर्डिंग के जरिए उसे बताता है कि जो पाइप्स तुम्हारी आंखों पर लगाए हैं, इसके जरिए तुम्हारी आंखें खींच ली जाएंगी। अगर इससे बचना चाहती हो तो तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है। तुम्हारे एक हाथ के नीचे बटन है और दूसरे हाथ की सारी उंगलियों को छोटी छोटी मशीन से बांधा हुआ है। तुमने करना ये है कि बटन दबाकर बारी बारी एक एक करके अपनी 5 उंगलियों को तोड़ना है, और बस इसी के साथ उसका 3 मिनट का टाइम शुरू हो जाता है। अब वो लड़का जैसे बटन दबाता है उसकी 2 उंगलियां टूट जाती है, लेकिन इस चीज में उसे काफी तकलीफ हुई। वो दर्द से तड़पने लगा, जिस वजह से उसका टाइम खत्म हो गया। और क्योंकि टाइम पर उसने अपना टास्क पूरा नहीं किया, इसलिए अगले ही पल पाइप से उसकी आंखें खींच ली जाती है और वो पाइप से होकर कहीं चली गई। अब ये कहानी वापस वही आ गई जब जिक्सो लड़के को चोरी करता हुआ देख रहा था। असल में ये सब जिक्सो के दिमाग में चल रहा था कि अगर ये लड़का चोरी करेगा तो मैं इसे इसी तरह ट्रैप में फंसाऊंगा। लेकिन लड़के ने जैसे जिक्सो को देखा, वो चोरी किए बगैर ही यहाँ से चला गया। एक हफ्ते के बाद जिक्सो होटल में बैठकर अपना काम कर रहा था, जहाँ तभी होटल का मालिक आ गया, जिसने अब काम करना भी शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। जिक्सो से कहते हैं कि तुम काफी बेहतर लग रहे हो, जैसे तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो गई है। जिस पर होटल का मालिक जवाब देता है कि हाँ ऐसा ही है, अब वाकई में ठीक, क्योंकि मैंने डॉक्टर्स की एक टीम की मदद ली, उन्होंने मेरा इलाज किया और देखो आज मैं तुम्हारे सामने हूँ बिल्कुल ठीक। मेरा इलाज दरअसल एक सीनियर डॉक्टर की बेटी जिसका नाम गैब्रियल है, उसने और उसकी टीम ने किया। जिक्सो कहता है कि मुझे भी उनका कोई एड्रेस वगैरह दो, मैं भी उनकी मदद लेना चाहता हूँ। होटल का मालिक कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वो लोग नॉर्वे में काम करते हैं, तुम्हें भी इलाज के लिए वो कहीं बुलाएंगे। जो कहकर वो जिक्सो को उनकी वेबसाइट लेकर दे देता है, ये कहते हुए कि तुम भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर के बाद जिक्सो इंटरनेट पर उस सीनियर डॉक्टर यानी गैब्रियल के डैड का इंटरव्यू देखता है, जिसमें वो बता रही थी कि कैंसर को ठीक करने का ये हमारा अपना प्रोसेस है। वो यहाँ सारे वही स्टेप्स बताते हैं जो हकीकत में डॉक्टर कैंसर का इलाज करने के लिए बताते हैं। जिसे देखकर जिक्सो को लग रहा था कि इसका मतलब ये लोग वाकई बहुत अच्छा इलाज करते हैं। ये सब बताकर डॉक्टर अपनी बेटी की वेबसाइट के बारे में बताता है, जिसे चेक करने पर जिक्सो को गैब्रियल की वीडियो मिली। इसमें वो बता रही थी कि मैं ही कैंसर का इलाज करती हूँ अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर, और ये तरीका मेरे डैड ने ही बनाया था। पर हाँ, इसमें थोड़ा सा मसला है, क्योंकि हमारा इलाज आम कैंसर के इलाज की निस्बत सस्ता है, इसलिए गवर्नमेंट हमें पब्लिकली यानी सरेआम सबके सामने ये इलाज करने नहीं देती, तो हमें मजबूरन चुप चुप कर इलाज करना पड़ता है। कुछ देर में जिक्सो उन्हें मेल करता है, तब उसके पास जवाब में कॉल आई और उसकी बात गैब्रियल से होती है। वो कहती है, सर अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो कंफर्म मरीजों में आपका नाम डाल दो मैं, जिस पर वो हाँ कह देता है। फिर गैब्रियल कहती है, ठीक है सर, मैं आपको अपने अकाउंट्स की डिटेल दे देती हूँ, जिसमें आप $2.5 लाख भेज दीजिए और आपको इलाज करवाने मेक्सिको आना होगा। और फिर अगले ही दिन जिक्सो मेक्सिको के लिए निकल गया। तब एक लड़की दरवाजे पर आई जो घर की केयर टेकर थी, यानी घर का ख्याल रखती थी, और वो जिक्सो और उसका सामान अंदर लेकर आती है। जिसके बाद जिक्सो की मुलाकात हुई गैब्रियल से। वो उसका अच्छे से वेलकम करके कहती है कि चलिए मैं आपको अपनी बाकी टीम से मिलवाती हूँ, जो कहकर वो उसे एक फैक्ट्री में लेकर गई, जहाँ वो अपने साथियों के साथ लोगों का इलाज करती है। अंदर सबसे पहले जिक्सो एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो पहले गैब्रियल का ही मरीज था, पर उसे ठीक करके गैब्रियल ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। जिसके बाद वो उसे 2 और मेल डॉक्टर से और एक नर्स से मिलवाती है। फिर वापस आकर वो और जिक्सो आपस में बात करने लगते हैं। गैब्रियल उससे पूछती है कि आप क्या काम करते हैं। जिक्सो कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, इसके अलावा लोगों की मदद भी करता हूँ। जो सुनकर वो काफी मुतासिर हुई। अब रात को जब जिक्सो सो रहा था तो उसे बाहर से आवाजें आने लगी। वो जब बाहर गया तो देखता है कि वहाँ एक छोटा लड़का अपनी साइकिल को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब जिक्सो उसकी मदद करता है, जिस दौरान उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि जिक्सो ने उसकी साइकिल ठीक कर दी थी।
अब जिक्सो की ऑपरेशन की तैयारी की जाती है, जिसमें उसे बेहोश और सुन करके उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, जिसमें उसके सर के पीछे वाले हिस्से को काट कर सर्जरी की जा रही थी। बेहोश होने से पहले वो कैमरा में ये सब देख भी पा रहा था और ऐसे उसका ऑपरेशन पूरा हुआ। 2 दिन के बाद उसे होश आई, जहाँ उसे मिलने गैब्रियल आई। कहती है, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा और आपका कैंसर अब दूर हो चुका है और अब आपकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ खुद पे जिक्सो अपनी रिपोर्ट्स देखता है। फिर गैब्रियल कहती है कि अब आपको हमारे यहाँ की दवाई खानी है, जिसकी मदद से आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो सुनकर जिक्सो काफी खुश हो गया और ये सब बताकर गैब्रियल वहाँ से चली जाती है और वहाँ से निकलकर जिक्सो पूरा शहर घूमता है, जिस बीच वो दवाई भी ले रहा था और प्लान भी बना रहा था कि आगे लोगों को ट्रैप्स में कैसे फंसाना है, जहाँ उसने अपने ट्रैप्स का पूरा स्केच भी बना लिया था। अब कुछ दिन के बाद वो गैब्रियल से मिलने गया, लेकिन घर पर आकर उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो फिर उसकी फैक्ट्री में गया, जहाँ पर भी सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ पड़ा था। यहाँ कंप्यूटर में जिक्सो गैब्रियल के डैड की वीडियो देखता है, जिसमें वो ऑपरेशन करने का तरीका बता रही थी कि हम सर के पीछे से काट कर ऐसे ऑपरेशन करते हैं। अब ये वीडियो वही थी जो जिक्सो को उसका ऑपरेशन करते हुए दिखाई गई थी, जिससे यहाँ उसे शक हुआ कि कहीं मेरे साथ गलत तो नहीं हो गया, इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया भी है या नहीं। ये सोचकर उसने अपने सर की पट्टी खोल दी, जहाँ पर हेयर ऑपरेशन की जख्म का कोई निशान नहीं था, जिससे जिक्सो समझ गया कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाकर लूट लिया, जिस वजह से वो काफी भड़क गया और वहाँ तोड़ फोड़ करने लगता है। अब गैब्रियल का ड्राइवर हमें अपनी गाड़ी में दिखाया गया, जहाँ गाड़ी में नया मुसाफिर आकर बैठता है, लेकिन वो ड्राइवर के मुँह पर कपड़ा रख के उसे बेहोश कर देता है। उसे जब होश आई तो वो रस्सी से खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके दोनों हाथों को भी टेप से लपेटा हुआ था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब उसके सामने जिक्सो आया, जिसे देखकर ड्राइवर भड़क गया। कहता है कि खोल मुझे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। अब जिक्सो ने उसे खोल दिया, पर जब वो आगे बढ़ा तो वहाँ से बाहर नहीं आ पाता, बल्कि उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर आया, जिसमें जिक्सो कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने गैब्रियल की टीम में एक नकली डॉक्टर बनकर मेरा ऑपरेशन करने का नाटक किया और लोगों को फंसाकर लूटने में तुम भी उनके साथ मिले हुए हो, जिसकी सजा आज तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है। मैंने तुम्हारे दोनों हाथों पर बॉम्ब्स लगाए हुए हैं। अब 3 मिनट के अंदर तुम्हें अपने दोनों हाथ काटने होंगे, वरना 3 मिनट के बाद वो बॉम्ब्स फट जाएंगे, जिसमें तुम्हारे हाथों के साथ साथ तुम भी फटकर मारे जाओगे। जिसके साथ ही उसका टाइम शुरू हो गया। अब ड्राइवर बड़ी मुश्किल से तकलीफ बर्दाश्त करते हुए अपने दोनों हाथों को काट देता है, क्योंकि दोनों हाथों पर नोकदार औजारों को लगाया हुआ था, जिससे उसका बहुत सारा खून भी बह गया था और उसे बहुत दर्द भी हो रही थी। वो दोनों हाथों को काट कर दूर फेंक देता है और क्योंकि उसने टाइम पूरा होने से पहले अपना टास्क पूरा कर दिया था, इसीलिए वो फटने से बच जाता है। धमाके के साथ सिर्फ उसके दोनों हाथ ही फटते हैं। अब जिक्सो तभी अपने साथी को कॉल करके कहता है कि मुझे एक धोखेबाज डॉक्टर्स की टीम के बारे में पता चला है, जिन्हें पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर उसका कहना था कि ठीक है, मैं बस आती हूँ कुछ देर में। अब नर्स हमें एक क्लब में लड़के के साथ दिखाई गई, जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। पर तभी अचानक यह लड़की पर कांच तोड़कर कोई बहुत बुरा हमला कर देता है, जिससे वही उसकी मौत हो गई। अब ये देखकर नर्स काफी डर गई, लेकिन थोड़ी ही देर में कोई उसे भी बालों से पकड़कर वहाँ से घसीट कर ले जाता है और उसे फौरन बेहोश कर दिया गया। अब गैब्रियल का डॉक्टर साथी जब एक जगह पर काम कर रहा था, तो तभी यहाँ उसके पास गैब्रियल की केयर टेकर आई, जो उससे ड्रग नशा देकर यहाँ से चली गई। पर तभी यहाँ कोई आ जाता है, जिसने चेहरे पर पिग का मास्क लगाया हुआ था और हाथ में रॉड पकड़ा हुआ था। वो मास्क वाला इंसान रॉड से डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। अब केयर टेकर बाथरूम में बैठी ड्रग ले रही थी, पर जब वो वहाँ से बाहर आई तो कोई उस पर दरवाजे से हमला करके नीचे गिरा देता है और फिर उसे भी पकड़ के बेहोश कर दिया जाता है। अब हमें दिखाई गई गैब्रियल, जो अपने पिछले मरीजों को लूटने के बाद निकलने की तैयारी कर रही थी और फोन पर अब भी वो नए मरीजों को फंसाने का काम कर रही थी। वो जब बैग में पैसे भर रही थी तो कोई उसके घर में घुस आया। वो इंसान इतनी जोर से घर में दाखिल हुआ कि टेबल का कांच टूट जाता है। इससे गैब्रियल घबरा गई और वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने वो पिग मास्क वाला इंसान आ जाता है, जिसे देखकर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाती और तभी पिछली सीट से जिक्सो उसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले मास्क वाला इंसान, जो असल में जिक्सो की साथी थी, वो अपना मास्क उतार देती है। हमें पता चला कि ये अमेंडा है, जिसने पहले भी काफी बार लोगों को ट्रैप्स में फंसाने के लिए जिक्सो की मदद की थी और वो कब से उसके साथ है। अब गैब्रियल समेत डॉक्टर्स की पूरी टीम को इन्होंने कैद कर लिया था। सबको जब होश आई तो वो गैब्रियल की फैक्ट्री में ही खुद को पाते हैं, जहाँ तभी उनके सामने जिक्सो और अमेंडा आ जाती है। गैब्रियल पूछती है कि आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिक्सो ने जवाब दिया कि तुम्हें बेहतर पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो फिर नर्स के पास आया और कहता है कि हमेशा की तरह तुम सब भी मेरे ट्रैप्स में फंसे हुए हो। नर्स को उसने कहा कि आज सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। तुम्हें 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें तुम्हें